नमस्कार, मैं नव्या। आप देख रहे हैं न्यूज 19। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कुछ नए इनपुट सामने आए हैं, जिसमें यह खुलासा किया गया है कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग भी इस आतंकी से मिले हुए। खुलासे में यह पता चला है कि वहां के रहने वाले हो सकता है वो दुकानदार हो या फिर खच्चर चराने वाले हो या अन्य लोग हैं जो इस आतंकियों के साथ मिलकर इस हमले को अंजाम दिए हैं। आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट। कश्मीर में आतंकवाद की जड़ें गहरी हो चुकी हैं और इसके पीछे एक बड़ा कारण ओवरग्राउंड वर्कर्स की मौजूदगी है। ये वही लोग होते हैं जो आतंकियों की मदद करते हैं, उन्हें आश्रय, खाना पीना और अन्य जरूरी चीजें उपलब्ध कराते हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, जो 39 साल तक सेना में रहे और लंबी अवधि तक साउथ कश्मीर में पोस्टेड रहे, ओवरग्राउंड वर्कर की इस भूमिका को विस्तार से समझाते हैं। संजय कुलकर्णी का कहना है कि ओवरग्राउंड वर्कर सामान्य कश्मीरियों के रूप में ही दिखाई देते हैं। उन्हें पहचान पाना अत्यंत कठिन है। ये लोग आतंकियों के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं और जब आवश्यकता होती है तो आतंकियों को मदद पहुंचाते हैं। इन लोगों के बारे में कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये आमतौर पर दुकानदार, खच्चर चराने वाले, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, पुलिस वाले या अन्य किसी सामान्य पेशे से जुड़े हो सकते हैं। कुलकर्णी ने उदाहरण देते हुए कहा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक साधारण कश्मीरी जो आमतौर पर दिखता है वह एक आतंकवादी का मददगार हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर भगवान ओवरग्राउंड वर्कर को सिंह दे देता तो कश्मीर में बहुत से लोगों के सिंह नजर आते। इस बयान का मतलब था कि यदि इन वर्कर्स की पहचान करना आसान होता तो वे बहुत बड़ी संख्या में होते, क्योंकि ये लोग आतंकवादियों के साथ मिलकर काम करते हैं और उन्हें सुरक्षित रखने का काम करते हैं। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने 26 टूरिस्टों की हत्या की थी। इस हत्या के बाद आतंकवादी फरार हो गए थे, लेकिन इसके पीछे जो मुख्य कारण था वह यही ओवरग्राउंड वर्कर्स थे। इन वर्कर्स ने आतंकियों को स्थानीय सहायता और ठिकाना मुहैया कराया था, जिससे वे आसानी से भागने में सफल हो गए। संजय कुलकर्णी ने यह खुलासा किया कि इन ओवरग्राउंड वर्कर का आतंकवादियों के लिए एक तरह से आंख और कान की तरह काम करना होता है। ये लोग स्थानीय इलाके को बखूबी जानते हैं और सेना या पुलिस की गतिविधियों पर भी नजर रखते हैं। इसके अलावा ओवरग्राउंड वर्कर्स को लेकर सेना और सुरक्षा बलों के लिए चुनौती यह है कि इन्हें पकड़ना या पहचानना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि ये लोग आमतौर पर कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं दिखाते और सामान्य जीवन जीते हैं। यही कारण है कि कश्मीर में आतंकवाद का समाप्त करना, वहाँ के सुरक्षा हालात को बेहतर बनाना एक जटिल और लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। संजय कुलकर्णी के अनुसार ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के बिना आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त करना मुश्किल है, क्योंकि ये लोग आतंकियों के लिए एक मजबूत नेटवर्क का काम करते हैं जो उनकी गतिविधियों को सुगम बनाता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 19।